जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ मास में तुलसी जी की अधूरी प्रेम कहानी। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम धर्मात्मा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी बहुत ही सुंदर थी। जब तुलसी विवाह के योग्य हुई तो वह अपने विवाह का इच्छा लेकर माघ मास में तीर्थ यात्रा करने निकल गई। सब जगह के तीर्थ यात्रा करने के बाद वह गंगा तट पर जा पहुंची। गंगा तट पर तुलसी ने भगवान गणेश को देखा। भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। जब तुलसी ने भगवान गणेश को देखा तब भगवान गणेश पर मोहित हो गईं। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। गणेश जी पीताम्बर धारण किए हुए थे। गणेश जी के रूप को देखकर तुलसी का मन उन पर आकर्षित हो गया। तुलसी के मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। गणेश जी से विवाह की इच्छा से गणेश जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगी। तुलसी उनसे लंबोदर और गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। तुलसी की आवाज सुनकर गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने तुलसी से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्योंकि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक ना हो। तब तुलसी ने कहा, प्रभु मैं धर्मात्मा की नवयुक्ति कन्या हूँ और मैं माघ मास में तीर्थों पर निकली हूँ। सब जगह तीर्थ करने के बाद गंगा तट पर आई हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्त के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं आपको देखते ही आपको अपना पति मान ली हूँ। तुलसी की बात सुनकर गणेश जी ने तुलसी से कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम अपने मन से मुझसे विवाह करने का सपना त्याग दो। गणेश जी ने कहा, विवाह करना बड़ा भयंकारी होता है, इसलिए विवाह करने का मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उसमें सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण है, मुख्य द्वार का किवाड़ बंद कर देता है। इसलिए मुझसे विवाह करने की इच्छा त्याग दो और अन्य किसी पति की तलाश करो। गणेश जी की ऐसी वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया और तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दे दिया। तुलसी ने श्राप दिया कि तुम्हारा 2 विवाह होगा। यह सुनकर गणेश जी को भी गुस्सा आ गया। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों की श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश जी इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्होंने गणेश जी की स्तुति की। तुलसी के प्रार्थना से गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। गणेश जी ने कहा, तुम पुष्पों की 7 भूषा होगी और कैलाशी स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। वैसे तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय रहोगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तदायिनी रहोगी और मेरे लिए सदा त्याज रहोगी। तुलसी से इतना कहकर भगवान गणेश जी श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट चले जाते हैं। इधर तुलसी दुखी मन से पुष्कर में जा पहुंचती हैं और निराधार रहकर वहाँ देवकाली देवता के पूजा करने में लग जाती हैं। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रहती हैं। तदंतर असुर शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब भगवान विष्णु प्रिय तुलसी को वृक्ष के रूप में कर देते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।